बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वाले अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक मौजू पर बात करनी है कि ओवरसीज़ यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक़। तो वोट का हक़ एक बुनियादी चीज़ है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए। आईन पाकिस्तान के मुताबिक भी हर फर्द अक्ल बालिग को वोट का हक़ उसका बुनियादी हक़ है जो हर किसी को मिलना चाहिए। टीवी पर और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बहस मुबाहिसे सुनने से चंद एक पॉइंट जिनका वाज़ह करना ज़रूरी है। एक तो कुछ अहबाब टीवी पर कह रहे थे कि दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा कानून नहीं है, ये गलत बात है। काफ़ी दुनिया के ममालिक में बैरून मुल्क मुकीम जो लोग हैं वो अपने मुल्क के लिए वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं। इटली, अल्बानिया, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया, इन सब का तो चश्मदीद गवाह हूँ मैं और आप सब के लोग वोट डालते हैं। तो वोट डालना एक हर इंसान का बुनियादी हक़ है जो उसको ज़रूर मिलना चाहिए। एक और बात जो कुछ लोग कहते हैं कि किसी एक पार्टी के वोट दूसरी पार्टी के वोट, पार्टी की जो तनासब पाकिस्तान में है, जिस पार्टी की जितनी हमायत है उसी परसेंटेज के हिसाब से बैरून मुल्क भी लोग तकरीबन उसी हिसाब से पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा शायद सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन वोट का तनासब मेरे ख्याल से वही है जो पाकिस्तान में है, वही बैरून मुल्क में है। इस बारे में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। वोट का हक़ हर किसी को मिलना चाहिए, उसका तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह और किसी किस्म की भी यानी धांधली से पाक निज़ाम होना चाहिए। वोट का हक़ ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले चंद एक गुज़ारिशात हैं कि पाकिस्तान में कितने करोड़ लोग वोट डालते हैं, तो उनको भी वोट का हक़ हासिल है। उनके वोट की क्या अहमियत है? क्या उनके वोट डालने को, उनकी गिनती करते वक्त या उनके वोट डालने के बाद क्या उनके वोट की अहमियत को क्या कहते हैं, उसे अहमियत के मुताबिक उन पर गवर्नमेंट की जाती है, हुकूमत की जाती है या नहीं? ये सबसे पहला और बुनियादी सवाल है। जब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले करोड़ों लोग वोट डालते हैं लेकिन उनके वोट की कोई अहमियत नहीं है, जो हुकूमत बनानी होती है, जितने MNA MPA बनने होते हैं वो काफ़ी सारे पहले से डिसाइड होते हैं, काफ़ी सारों को जो है दरमियान में उनका ये वो कर दिया जाता है। तो वोट डालना हक़ ज़रूर होना चाहिए, वोट डालना भी चाहिए, लेकिन उस वोट की क्या कहते हैं उसको, फिर वो वोट को इज़्ज़त दो की बात है, वो उस वोट की इज़्ज़त भी होनी चाहिए और उस वोट की उसकी अहमियत के मुताबिक उसकी कदर भी होनी चाहिए। ये तो नहीं कि वोट डाल दिया लेकिन गिनती के वक्त वोट इधर से उधर हो गए, उधर से इधर हो गए। उस निज़ाम को बेहतर करना भी ज़रूरी है। वोट का हक़ भी मिलना चाहिए, लेकिन उस वोट की अहमियत और उसकी कदर व मंज़िलत भी की जानी चाहिए। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से जो बैरून मुल्क मुकीम हैं उनसे गुजारिश है कि वोट का हक़ ज़रूर मांगें और हर सतह पर मांगें, लेकिन उसके साथ साथ अपने वोट की अहमियत और वोट की कदर व मंज़िलत और उसकी सही गिनती के तरीक़ाकार की भी आप डिमांड करें कि वो भी सही होना चाहिए। ये तो नहीं वोट का हक़ मिल गया लेकिन वोट डाला है फाख्ता को और निकल आए चील के खाते से, तो वो तो नहीं ठीक होगा ना। अगर मैं वोट फाख्ता को डालता हूँ तो फाख्ता से ही निकलना चाहिए। ये तो नहीं कि मैं वोट फाख्ता को डालता हूँ और गिनती करते वक्त मेरा वोट जो है चील कव्वे के बुक से निकल जाए या उसकी लिस्ट में गिना जाए, ये गलत होगा। और वोट मिलने के बाद खाली वोट का हक़ ये कोई मुकम्मल मज़मून नहीं है। कैसे वोट का हक़ इस्तेमाल होगा? क्या हम लोग अपने हलके में मौजूद, पाकिस्तान में मौजूद अपने हलके के कैंडिडेट को वोट देंगे या यहाँ पर हमारे अलग से कैंडिडेट होंगे? ये तमाम बातें भी इसी तरह ज़रूरी हैं जैसे वोट का हक़ ज़रूरी है। और उसके बाद
मुख्तलिफ़ मुल्कों में, इटली में क्या है कि लोकल इलेक्शन जो होते हैं, जिसको बल्दियाती कहते हैं, वो तो आदमी अपने हल्के के उम्मीदवार को वोट देता है जो जिस हल्के में अपने मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो नेशनल असम्बली और सेनेट का इलेक्शन है, वो हम हर मुल्क में, यूरोप के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, वो अलग से कैंडिडेट होते हैं। वो अपने इलाके यानी जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में से एक कैंडिडेट को इलेक्ट करके भेजा जाता है इटालियन असम्बली के अंदर। ये शायद बहुत कम पाकिस्तानी सियासतदानों को मालूम है, और ये उनकी मालूमात के इजाफे के लिए भी है कि इटली के अंदर यूरोप, अमेरिका के लिए सीटें मुख्तस हैं। वो वहीं के रहने वाले लोग जो हैं इटालियन नेशनल, वो यहाँ से मेंबर बन के अपनी असम्बली में जाकर बैठते हैं। और जो लोकल बल्दियाती इलेक्शन हैं ज़िला और यूनियन कौंसिल लेवल और सूबाई लेवल पर, वो वहीं पर मौजूद जो इटली में हमारे हल्के में कैंडिडेट होते हैं, हम उसको वोट देते हैं यूके में रहते हुए। और दूसरी जो ख़ास बात पाकिस्तानी सियासतदान या टीवी पर बहस मुबाहिसा करने वाले लोग करते हैं जी, डबल नेशनलिटी वालों को वोट का हक़ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत दलील है। अगर डबल नेशनलिटी, नेशनल का मतलब ही क्या है? नेशनल होता है वोट डालने वाला। अगर हम पाकिस्तानी नेशनल हैं तो हमको वोट का हक़ मिलना चाहिए, चाहे हमारे पास 3 नेशनलिटी हो। और अगर वोट का हक़ नहीं देना तो नेशनलिटी फिर रहने दें, फिर एक कम होना चाहिए। और दूसरा, जो दुनिया में किसी भी जगह पर यह नहीं है कि आदमी कैंडिडेट हो सकता है, आदमी वोटर तो हो सकता है लेकिन कैंडिडेट नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल बेमानी दलील है और किसी भी कानूनी या अखलाकी तकाज़े पर पूरी नहीं उतरती। हाँ, आप जो बैनुल मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं, नेशनल हैं, या बैनुल मुल्क किसी मुल्क के नेशनल हैं या नहीं हैं, उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हो सकती हैं। कोई कितने अरसे से रह रहा है, किस तरीके से आया है। अगर कोई पाकिस्तान से रिटायरमेंट लेने के बाद इधर आ जाता है महज अपनी कुछ चीज़ छुपाने की खातिर, उसके लिए आप पाबंदी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से मेहनत मजदूरी करने के लिए और महज यहाँ पर आसानी से रहने के लिए शरीयत लेते हैं, उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में 17, 18, 19, 20, 21, 22 ग्रेड से रिटायर होने के बाद या रिटायरमेंट के दौरान ही नेशनलिटी बाहर की ले लेते हैं, यहाँ पर आकर रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारते हैं, असल पाबंदी तो उन पर होना चाहिए जो पाकिस्तान से पेंशन लेते हैं और ज़िंदगी भर पाकिस्तान की हिफाजत या पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन वो जो तमीर व तरक्की उन्होंने की होती है, उसका फल खाने के लिए या उसका समर हासिल करने के लिए वहाँ पर रुकते नहीं हैं। तो वो लोग क्या तमीर व तरक्की करेंगे? जिस आदमी ने घर बनाना है वो घर में रहेगा नहीं, तो वो मजबूत घर नहीं बनाएगा। इसलिए जो ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क चले जाते हैं, उन्होंने हक़ अपने मुल्क की मुस्तकबिल के लिए सोचना है, जब उन्होंने वहाँ पर रहना ही नहीं है। असल सोचने की बात तो ये है जिस पर कोई बात नहीं करता, और ये है कि वोट का ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे वोट की कदर व मंजिलत भी होनी चाहिए और उसकी सही गिनती और उसको सही जगह पर जहाँ पर डाला जाए वो उसी बॉक्स से, उसी पार्टी से निकलना चाहिए। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और वोट का ज़रूर मिलना चाहिए, और जो वोट डाल सकता है वो कैंडिडेट भी हो सकता है। ये बिल्कुल फजूल बात है कि आप वोट तो डालेंगे लेकिन कैंडिडेट नहीं हो सकते। कि जी आपने डबल नेशनलिटी ली, आपने ट्रिपल नेशनलिटी ली है, तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जहाँ तक पाकिस्तान की वफादारी का तल्लक है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर आए थे मेरे जैसे 10, 15, 20 साल पहले, और यहाँ पर वो काम काज करते हैं और हर महीने में बचत बचा कर पाकिस्तान भेजते हैं, तो वो भी उतने वफादार हैं जितना कोई और है। हाँ, एक बात है कि हमको, जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, हमको अपने लोकल हल्के की सियासत का तो खैर शायद कम इल्म होगा, लेकिन हम मुल्क की जो सियासत है, मुल्क के लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो अहमियत हो सकती है मुल्क की, या जिस तरह से हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उसका ज़्यादा इदराक है, क्योंकि वो हर तरह से मीडिया, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स, मुख्तलिफ़ तरीके से वो
हर तरह की मालूमात हासिल करते हैं और उनको ज़्यादा उनका सियासी विज़न ज़्यादा वसी है उनके मुकाबले में जो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको खैर से टीवी पर भी वही कुछ दिखाया जाता है जो किसी की मर्ज़ी हो। तो लोकल हल्का सियासत की तो शायद हमको बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को कम इल्म होगा, ये सही बात होगी। लेकिन अमूमी तौर पर जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए जो कुछ किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसका ज़्यादा इदराक रखते हैं और उनको इस बारे में उनका विजन ज़्यादा वाज़े और मुस्बत नताइज दे सकता है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी किसी तरह भी कम वफादार नहीं है। ये लफ्ज़ अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल गलत और बेइंसाफ़ी की बात है कि कोई हम पर मुल्क से वफादारी ना करने की बात करे, ये बिल्कुल गलत होगा। और एक बात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील भी है कि आप बरदरान से गुजारिश है कि आप पार्टी ज़रूर इलेक्ट करें, पार्टी के सपोर्टर भी बने, वोट भी करें, सब कुछ करें, लेकिन प्लीज़ पार्टी की पॉलिसी को चेक करें कि मैं जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ उसकी पॉलिसी क्या है। किसी भी बरादरीज़म, मजहबी फ़िरका की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर कि नहीं जी मैं उससे नाल ही हाँ, ये गल नहीं ठीक। तुसी जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करो लेकिन उसकी पॉलिसी पर नज़र रखो कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जमहूरीत ना इस चीज़ है कि वोटर हमेशा पार्टी पॉलिसी और उसके कौल और फेल के मुताबिक वोट देगा। ये किसी किताब जमहूरीत की किसी किताब भी नहीं लिखा हुआ कि मैं एक ही पार्टी से दरख्त नहीं है हम कि जड़ें छोड़कर खड़े हो गए बस वहीं रहने। नहीं, हम इंसान, जिंदा सलामत इंसान हैं। हमें देखना चाहिए कौन ठीक है कौन गलत, और जो ठीक है उसका भरपूर साथ देना चाहिए और जो गलत है उसकी भरपूर उसको बताना भी चाहिए कि भाई आप गलत हो। इसलिए कोई भी आदमी किसी भी पार्टी के साथ कोई आखिरी वक्त आखिरी सांस तक उसका सपोर्टर नहीं है। उसको अच्छे को अच्छा कहें और गलत को गलत कहें। यही जमहूरियत है। ये कोई जमहूरियत नहीं है कि एक ही पार्टी में मैं बंधा हूँ और रस्सी की तरह वहीं पर रहना है। नहीं, ये जमहूरियत नहीं है। तो वोट का ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन मेरे वोट की इज़्ज़त और तकरीम और उसकी अहमियत का बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।